नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपके लिए एक नया टॉपिक शुरुआत किया हूँ। फर्स्ट फ्लाइट्स का पहला क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेसन आपका फर्स्ट है। फर्स्ट फ्लाइट प्रोज क्लास 10th का अ लेटर टू गॉड लेसन से हम शुरुआत कर रहे हैं आज से। यानी कम से कम 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज हम आपको दे रहे हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे करके इस लेसन से कम 50 क्वेश्चन फिर लेकर आऊँगा। इसे आप देखना मत भूलना, क्योंकि आप 10th क्लास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। अगर देखना मिस कर गए तो आपको हो सकता है 2-4 नंबर इसमें आपको कम आए, इसलिए इसे देखना मत भूलिए। पहला क्वेश्चन हमारा है अ लेटर टू गॉड का। 15 क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं। हु रोट अ लेटर टू गॉड, यानी लेटर टू गॉड के लेखक कौन हैं? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देते हैं, जैसे रस्किन बॉन्ड या आर के नारायण या जीएल फ्लुएंट या मुल्क राज आनंद। इसके पहले लेखक हैं जीएल फ्लुएंट। फिर दूसरा क्वेश्चन, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का मेन कैरेक्टर यानी किस पर बेस्ड है? तो ये है आपका लेंचो। फिर तीसरा क्वेश्चन, लेंचो वाज खालिस्तान में आपको भरना है बाय प्रोफेशन, यानी लेंचो का काम क्या था, वर्क क्या था? तो वो एक फार्मर था। फिर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि थोड़ा-सा आप बने रहें, मुझे बोर्ड आगे बढ़ाने में टाइम लग रहा है, थोड़ा-सा वेट करें। आपका अगला क्वेश्चन होता है यहाँ से, ये चौथा, लेंचो डिपेंड कंप्लीटली ऑन, यानी लेंचो किस पर पूरी तरह से डिपेंड था? तो वो था वर्षा, रेनफॉल, सी नंबर। फिर 5 क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप्स। लेंचो की क्या नष्ट हो गई थी फसल? तो इसमें आपको डी नंबर हलीस्टॉन यानी ओलावृष्टि के माध्यम से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। फिर 6 क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर। लेंचो जो था वो कितने पैसे की मांग ईश्वर से, भगवान से रखा था? वो था 100 पीसों। फिर 7 क्वेश्चन, टू होम डिड लेंचो राइट द लेटर। लेंचो जो था किसे पत्र लिखता है? तो आपको पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, वो गॉड को यानी भगवान को। फिर 8 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, यानी लेंचो की पोस्ट मास्टर ने कैसे हेल्प की? तो टू कीप लेंचो फेथ, यानी उसकी जो विश्वास था उन्हें बनाए रखने के लिए उसकी मदद की। फिर हाउ मच मनी डिड लेंचो एक्चुअली रिसीव, यानी जो लेंचो था उसे कितना पेमेंट पैसों मिल पाया? तो केवल 70 पैसों ही प्राप्त हुए। व्हाट वाज लेंचोस रिएक्शन रिसीव द मनी, जब लेंचो को पैसे प्राप्त होते हैं तो उसका रिएक्शन कैसा था? उसे आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान पर विश्वास था, उसे डाउट नहीं था उसे। फिर 11, होम डिड लेंचो कॉल रुक्स, यानी लेंचो रुक्स शब्द किसका यानी विश्वासघात किसे मानता है? तो वो है था आपका बदमाशों का समूह समझता था। तो उसे किसे कहा गया? तो ये कहा गया द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को। 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी यानी जो किस पर बेस्ड थी? वो थी आपका इनोसेंट फेथ, यानी आत्मविश्वास पर बेस्ड स्टोरी थी। 13, वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज टू रिसीव द मनी, यानी लेंचो जो था वो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ पैसे प्राप्त करके? तो उसका आपको आंसर था ही ट्रस्ट गॉड कम्प्लीटली, वो ईश्वर पर पूरी तरह से विश्वास था उसको। फिर अगन 14 क्वेश्चन, द एंड ऑफ द स्टोरी इज ऑन एग्जाम्पल्स, यानी स्टोरी का अंत किसके पर डिपेंड होता है? तो इसका आपका दिया गया है कि किसके दो उदाहरण था। इसमें था ये आयरनी यानी विडम्बना। फिर अगला क्वेश्चन 15, अ लेटर टू गॉड इज, यानी लेटर टू गॉड गॉड किस तरह की स्टोरी है? तो ये शॉर्ट स्टोरी, यानी आप कह सकते हैं लघु कथा। फिर पहला क्वेश्चन, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? पीजेंट यानी एक किसान था। व्हाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पीसो, यानी लेंचो को 70 पीसो क्यों मिल पाए? तो इसका कारण था कि द पोस्टमास्टर कुड नॉट ओनली 70 पर्सन फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी अपनी पूरे ऑफिस में लोगों से केवल 70 पैसे ही एकत्र कर पाया था, इसलिए उसे केवल 70 पैसे मिले। फिर हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, यानी लेटर टू गॉड को लिखने वाले ऑथर कौन थे, राइटर कौन थे? तो जीएल फ्लुएंट। फिर अगला है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को उसने कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? तो वो
था बंच ऑफ कुक्स। अगला है हाउ मच मनी वाज अरेंज बाय द पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर जो था वो कितना मनी एकत्र कर पाया, तो वो था केवल 70 पीसों। ये आपका 70 पीसों ही एकत्र कर सका। फिर 6 क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, यानी लेंचो जो था उसे कितने पैसों की आवश्यकता थी, तो उसे केवल 100 पीसों की मांग वो चाहता था कि उसे 100 पीसों मिल सके। 7 क्वेश्चन, द फील्ड कुक एज इफ इट वर कवर्ड, यानी पूरी तरह से उसके फसल पर क्या कवर कर रखा था, तो वो था जैसे लॉफ्टर्स यानी टिड्डियों, सॉल्ट यानी आपका नमक, और शुगर यानी शक्कर, केराटिन यानी हरियाली। तो ऐसा कुछ नहीं था, उसमें केवल नमक ही नमक चारों उस पूरे खेत में फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन, लेंचो हैड ग्रोन इन हिज फील्ड, यानी उसके खेत में कौन सी फसल लगाई गई थी, तो वो था प्रॉन यानी मक्के की। अगला है 9 क्वेश्चन, वाट वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। लेंचो कोई हाउस यानी घर कहाँ पर स्थित था, तो एक इन सिटी में, या इन फॉरेस्ट जंगल में, या एट द बॉटम ऑफ द हिल्स यानी हिल्स के निचली सतह पर, टॉप ऑफ द हिल यानी पहाड़ी क्षेत्र पर उसका घर स्थित था। लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप विथ, यानी लेंचो जो था वो किस पर व्यस्त था, यानी उसे जो पूरी तरह से बारिश को किस नाम से बताया, तो वो न्यू कॉइन्स के जैसे यानी सफेद लगे हुए थे। वाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, लेंचो की फील्ड यानी खेत को किसने नष्ट किया, तो हलिस्ट्रॉन्स यानी ओलावृष्टि से नष्ट हो गया था। अगला है लेंचो हैड फेथ, लेंचो का जो विश्वास था वो किस पर पूरी तरह से था, तो वो था ईश्वर यानी द गॉड। फिर अगला है वाई डिड लेंचो नीड, यानी लेंचो को पैसे की आवश्यकता क्यों थी, तो टू सेव हिज फैमिली, यानी अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए। दोस्तों, अगर आपको इस तरह से वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे अगला वीडियो आए पर आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और उसे आप देख सकें, जिससे आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।